थोड़ा सा पीछे जाइए और अपने पोस्टर को ऊपर रखिए। यस, कॉपी को अब आप खड़े, यस यस, आप नीचे उस पे हो जाइए। ओके बेटा, आपकी पता है पिक्चर यूं दिख रही है, आप सीधे रखिए। यस, रियली नाइस अनन्या, गुड गुड अनन्या। Anyone want to, yeah, okay, it's Chanchal. Wait a minute, Chanchal. Show me once again. Wait. One by one सभी बच्चे दिखाएंगे। Yes, रुक जाइए, wait चंचल। चंचल अनम्यूट करिए खुद को। यस यस चंचल, बताइए आपने क्या बनाया है, व्हाट इज दिस? बहुत अच्छा है, गुड। यस कीरत, ये हैंड है, किसका हैंड है? कीरत, इट्स योर हैंड। गुड, बहुत अच्छा है। काव्या शर्मा ने भी बनाया है। यस शो मी काव्या, ये आपने भी हैंड का बनाया। शो मी वंस अगेन काव्या। ओके गुड काव्या। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, जिन्होंने भी आज अर्थ डे पे इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल वंस अगेन, एंड टुडे इट्स अ वर्ल्ड हेल्थ सॉरी अर्थ डे। यस डिम्पल, अपने हेयर को छोड़ दीजिए अभी, ओके, लीव इट, थोड़े टाइम के लिए ना आप उसे रिलैक्स रहने दीजिए। सो फर्स्ट, टुडे इज अर्थ डे। Every year we celebrated Earth Day on 26th April. Why? कौन बताएगा कि हम अर्थ डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या रीजन है हमारे अर्थ डे सेलिब्रेट करने का? किसी को पता है? हैंड रेज करिए जो बताना चाहते हैं कि हम अर्थ डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हमें क्यों जरूरत है कि हम अर्थ डे सेलिब्रेट करें। हाँ, टेल मी एवरीवन। यस काव्या, अनम्यूट करिए। मैम हमें अर्थ से बहुत कुछ मिलता है। यस हमें अर्थ से बहुत कुछ मिलता है। ओके गुड, एनीवन एल्स, किसी और को कुछ बोलना है? हम अर्थ डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या जरूरत है हमें अर्थ डे सेलिब्रेट करने की? यस अभिषेक ही होगी, अनम्यूट करिए अभिषेक। मैम मैंने अभी अभी क्लास ज्वाइन करी है, आप बता दीजिए मुझे क्या करना है। इट्स ओके अभिषेक, अभी हमने क्लास में कुछ स्टार्ट नहीं किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, ठीक है, हम अर्थ डे के बारे में बात कर रहे हैं। या शर्वानी अनम्यूट करिए। अनिका खंडेलवाल, यस मैंने आपका देख लिया बेटा, बहुत ही अच्छा, एक बार फिर से ऊपर करिए अनिका। हेलो मैम, आप अपना फेस भी दिखाइए अनिका, आपका फेस नहीं दिख रहा है। मैम गलती से हो गया था। ओके गुड, ओके यश नो प्रॉब्लम बेटा। ओके अनिका। So beta, today is Earth Day and Earth Day is celebrated to create awareness. Okay? To create awareness for the environment. यानी हम लोग अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं जिससे हम पब्लिक के बीच में एक अवेयरनेस ला सके। अवेयरनेस मीन्स क्या होता है? जागरूकता ला सकें। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है, ब्यूटीफुल अर्थ है, जैसा कि अभी काव्या ने भी बताया, अर्थ से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो अगर हमारा अर्थ ही डैमेज होगा, अगर हमारी अर्थ में जो हमारे एयर हैं, विंड है, उसके बाद तुमको क्लाइमेट है, अगर ये सभी चीजें पॉल्यूटेड हो जाएंगी तो हमारे ऊपर भी इफेक्ट आएगा। आप देखिए
सडन कितनी गर्मी हो जाती है, कितनी ठंड हो जाती है, यानी क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है। तो वो अवेयरनेस कैसे आएगी, इसलिए हम लोग अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड वी शुड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। हमें अपने अर्थ को बचाना चाहिए। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसा नहीं हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे प्लांट लगाने चाहिए। जो ट्री कटिंग होती है हमें उन सबको रोकना चाहिए, है कि नहीं। हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। आप लोगों को आपने देखा है ना कि कितने लोग गार्बेजेस वगैरह हैं रिवर में और ऐसी जगह पे फेंक देते हैं, तो वो सब हमें नहीं करना चाहिए ना, उससे पॉल्यूशन होता है। तो ये सभी के लिए ना अवेयरनेस लोगों में लानी चाहिए कि इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, हमारी अर्थ कितनी पॉल्यूटेड हो जाती है। तो ये सभी चीजों के लिए हम लोग अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके लिए हम लोग मेनी इवेंट्स भी करते हैं। मेनी इवेंट्स टेक प्लेस टू क्रिएट अवेयरनेस लाइक फोटोग्राफ्स, ड्राइंग, पेंटिंग, पोस्टर्स, लेक्चर तैयार करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, और लोगों को भी जागरूकता लाते हैं कि हमें ऐसी चीजें कोई भी नहीं करनी चाहिए जो हमारी अर्थ को गंदा बनाए। हमारी अर्थ कितनी सुंदर है ना, हमारी पृथ्वी कितनी खूबसूरत है, कितने कलरफुल प्लांट्स हैं, कुछ लंबे कुछ छोटे, बहुत सारे कलर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हैं, बर्ड्स इतनी अच्छी अच्छी हैं। तो ये सभी चीजों को हमें बचाना चाहिए ना। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, आप में से जो भी बच्चे जिन्होंने भी, लिसन एवरीवन, आप में से कोई भी अगर किसी भी चीज को, आइदर आप पोस्टर बनाते हैं अर्थ डे पे, या फिर कोई छोटी सी स्पीच तैयार करते हैं, आप कोई पोयम सुनाना चाहते हैं अर्थ डे पे, तो आप उसके लिए छोटा सा वीडियो बनाइए। आपने अगर पोस्टर बनाया है तो आप वो पोस्टर यूनिफॉर्म में आप खुद लीजिए, अपने पोस्टर को होल्ड करिए और उसकी पिक्चर हमारे साथ शेयर करिए, ठीक है। आपको मैं एक यहाँ पे वीडियो दिखा देती हूँ छोटी सी, जिससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि आप ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, मैं आपको दिखाती हूँ वो वीडियो। वेट अ मिनट। ये कुछ पोस्टर्स हैं, आपको उसके पिक्चर्स हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। सी, ये देखिए, आप ना ऐसे बहुत से पिक्चर्स बना सकते हैं जो आप आपको दिख रहा है। आप ऐसे बहुत से पिक्चर्स, पोस्टर्स जो हैं वो अपने लिए तैयार कर सकते हैं अर्थ डे पे, आप जिसको दिखा सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में। ओके, देख रहे हैं इसमें कितने अच्छे अच्छे कोटेशंस लिखे हैं अर्थ डे से रिलेटेड। अंडरस्टूड एवरीवन? सभी को समझ में आया हम लोग अर्थ डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? और अभी तो आप बहुत सारे, जैसे कोरोना टाइम चल रहा है, तो आप अर्थ पे बहुत अच्छे से मास्क लगा के वैसा भी कुछ पोस्टर बना सकते हैं कि आप अपने अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, ईशान के साथ उनके छोटे भाई भी हैं। So today it's your math EVS period na, so everyone take your EVS book. Everyone take your EVS book beta. We have already done chapter number 2, so today I am going to start with chapter 3. आज हम लोग किस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे? चैप्टर जो हमारा 3 है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें कर लें, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। First of all, everyone show me your EVS book. Show me fast. सभी बच्चे अपनी EVS की बुक दिखाएं पहले मैम को। Where is your EVS book? Everyone, show me your EVS book. रेहा बेटा, where is your book बेटा? Satyam, turn on your video. Satyam, Arohi, Yuvraj, everyone turn on your video.
बेटा एवरीडे मैम को कुछ बोलना पड़ता है कि आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, इट्स नॉट गुड ना। आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो, देखो आप ऐसा कुछ भी बना सकते हो। सी यहाँ पर सभी बच्चे देखिए, आप ऐसा कुछ भी बना सकते हो और आप उसको अपने हैंड में होल्ड करेंगे और अच्छी सी एक पिक्चर ना आप मैम को शेयर करेंगे। सी आप अर्थ डे पे ऐसा भी कुछ बना सकते हो। ओके ठीक है, आप ऐसा भी कुछ बना सकते हो। आप इसमें भी बहुत सारे इसमें एरोज लगा करके आप लिख सकते हैं, स्टॉप कटिंग द ट्री, उसके बाद सेव वाटर, प्लांट मोर ट्रीज, यहाँ पे डस्टबिन बना सकते हैं और आप उस पर लिख सकते हैं यूज मी। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव वर्क कर सकते हो इस पोस्टर के साथ में ऐसे। So first, see this video. Devanshu, stop eating. I told you how many times. So first of all, see this video. Wait. Yes, here is your video. Watch carefully and seriously. It's a very important. Raju was having a lot of fun during his summer break. He had come to his village during the holidays. Beta, voice is coming na? Show me your thumbs up. You are audible? Voice is coming. Listen, everyone. आप सभी को voice आ रही है ना? Okay. Every morning, he used to go for a stroll on the river bank, talk to his village friends, play games, paint sceneries of the village, and note down his experiences in a diary. Yes, Sharmani, turn on your Today, video, when he beta. woke up, it was raining heavily. Hardik, arrange your camera. His heart Harsh sank. Lalwani, turn on your camera. At that moment, his cousin, Lata, entered the room. Looking at Raju's sad face, she asked, Why are you upset, Raju? Didi, look, it's raining so heavily. How will I go to play outside? You're upset because of this. You know, we can play a lot of games inside the house. Ludo, snakes and ladders, chess, carom board, and cards. Come, let's build a card palace. Yes, Didi, that sounds like fun. Wow, Raju, you're making a card palace. I too enjoyed this game during my childhood. Papa, what all games did you play in your childhood? I used to enjoy playing Gilli Danda. Like you children play cricket, I liked Gilli Danda. This game is played with a small piece of wood and a long stick. The small piece of wood is called a gilli. This is why the game is called Gilli Danda. This gilli is supposed to be struck with the stick and launched as far as possible. The player whose gilli goes the farthest wins. Oh, that sounds interesting. What other games did you play? I enjoyed Kho-Kho and Kabaddi a lot. I was the captain of my school's Kabaddi team. In our days, boys enjoyed wrestling too, though I was never interested in it. And Ma, what kind of games did you like playing? Oh, a lot of different ones. I was in the school hockey team. Hockey is our national sport.
Aside from hockey, I also liked playing badminton. And you know, we enjoyed Antakshari a lot. I knew so many songs that my team always won. Lata Didi, what are your favorite games? I don't like much running around. I do enjoy playing hide and seek with my friends. This is a game which can be played both indoors and outdoors. All the kids hide in different places and one player has to seek them out. I like Gitte and Stapu too. Gitte is playing by throwing and catching stones, and in Stapu or hopscotch, boxes are made on the ground into which you have to jump. Raju, we've shared our favorite games with you. What games do you like playing the most? I enjoy chess and football the most. I aspire to play chess like Vishwanathan Anand. Nice! Vishwanathan Anand is counted among the top chess players in the world. Listen, Many देखिए players have विश्वनाथन brought आनंद- pride to the nation. Listen, क्या यहाँ पे आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिली? जो विश्वनाथन आनंद हैं, वो कौन सा गेम खेलते हैं? चेस. सो अगर आपसे कोई पूछे कि विश्वनाथन आनंद कौन सा गेम खेलते हैं, तो आप लोग इजिली बता सकेंगे चेस. ओके? सो लिसन क्वाइटली. ईशा शर्मा, बेटा इधर देखिए ईशा. Just like Sania Nehwal in badminton, Sania Mirza in tennis, and Sachin Tendulkar in cricket. Papa, Sachin is among my favorite players too. If one pursues sports with discipline, then a lot of name and fame can be earned. Absolutely right. Summer holidays can be spent not just in playing, but also learning new skills like embroidery, knitting, painting, dancing, singing, etc. Gardening, cooking, reading. These are also interesting ways of spending some spare time. Okay, Raju, now tell me, of all the games we mentioned today, which ones are indoor games and which count among outdoor games? Outdoor games include gilli danda, kho-kho, kabaddi, hockey, badminton, See, hopscotch, यहाँ पे देखिए कितने football, अच्छे से आप लोगों को cricket. एक्सप्लेन किया जा रहा है. Outdoor games include gilli danda, kho-kho, All are outdoor kabaddi, hockey, badminton, hopscotch, football, cricket, tennis. Indoor games include Antakshari, Gitte, chess. Some games like hide and seek can be played both indoors and outdoors. You also helped me understand that one can productively use the holidays pursuing many hobbies and activities. Well done, Raju. आप लोगों ने The rain देखा has क्या stopped. क्या इंडोर और Cricket, आउटडोर गेम्स हैं. tennis. Once again, see. Singing, etc. Gardening, cooking, reading. See यहाँ पे Nation. आप लोगों को फिर से दिखा रही हूँ. Just like Sania Indoor Nehwal games in and badminton, outdoor games. कौन-कौन से Sania होते हैं? Mirza in tennis, and Sachin Tendulkar in Oh, cricket. सचिन तेंदुलकर. Papa, बहुत सारे Sachin is बच्चों के among my favorite favorite players player, too. है ना? If one pursues sports with discipline, then a lot of name and fame can be earned. Absolutely right. Summer holidays can be spent not just in playing, but also learning new skills like embroidery, knitting, painting, dancing, singing, etc. Gardening, cooking, reading. These are also interesting ways of spending some spare time. Okay, Raju, now tell me, of all the games we mentioned today, which ones are indoor games and which count among outdoor games? Outdoor games include gilli danda, kho-kho, kabaddi, hockey, badminton, hopscotch, football,
cricket, देखिए all are Tennis. outdoor games. indoor games include Antakshari, Gitte, chess. Some games like hide and seek can be played both indoors and outdoors. हाइड एंड You सीक हम लोगों को also बहुत help पसंद है me ना. understand that one can productively use the holidays pursuing many hobbies and activities. Well done, Raju. Look, the rain has stopped. Yes, I am going out to play. Tata. Yes. So stop sharing. Yes, वीडियो देखा आप लोगों ने? इंटरेस्टिंग था. It means today's topic is games we play. Games we play. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना. ऑलरेडी हम सभी अपने अपने घरों में हैं. हम आउटडोर गेम्स खेल नहीं सकते. इंडोर गेम्स हमारे लिए अभी बहुत ही अच्छी है. हमें इंडोर गेम्स ही खेलना अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं उन लोगों के साथ. सो जो हमारा चैप्टर है गेम्स वी प्ले. Okay, so first of all, everyone take your EVS book, page number 14. See, here is your book work. First of all, see. Wait a minute. See, here is your today's work, games we play. So first of all, everyone, write down today's date on your book, page number 14. Its date is 22.4.21. सभी बच्चे डेट मेंशन कर लेंगे अपने बुक में. डन? सबने लिख लिया आज की डेट बुक में मेंशन की? डू इट फास्ट. आप लोग तो सभी इतने अच्छे बच्चे हो. Done. So in this chapter, first of all, stop sharing. आप लोगों ने देख लिया ना बेटा, हमारा ये आज का चैप्टर है, पेज नंबर 14. फर्स्ट आप लोग आज की सिर्फ डेट मेंशन करेंगे. ओके, मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ क्योंकि मैम व्हाइट बोर्ड के थ्रू पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझाएंगी, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे बुक से. ओके, सो वेट. See, here is your today's topic. Topic name is, today's topic is chapter number 3, games we play. जो भी हम लोग गेम खेलते हैं. So first of all, in this chapter we are going to learn about different topics. For example, first topic is what is games. Game क्या होता है? Then different type of games, and next is benefit of game. So let's start. First is what is game. Game क्या है? गेम क्या है हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? व्हाट इज गेम्स. गेम्स क्या होता है? गेम्स आर द स्टफ. गेम क्या है? एक स्टफ है दैट वी डू और प्ले फॉर फन. यानी गेम वो चीज है जिसको हम करते हैं या खेलते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? हमें फन मिलता है, हमें रिलैक्स मिलता है. प्लेइंग गेम्स हेल्प इन एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन. यानी जब हम बहुत थके हुए होते हैं तो यदि हम कोई गेम खेल लेते हैं तो हमें बहुत रिलैक्स फील होता है, हम मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं और वापस से हम अपने डे टू डे में जो हमारे वर्क है हम उसको कंटिन्यू कर पाते हैं. दे आर फिजिकल एक्सरसाइज
टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। यानी जब हम लोग गेम भी खेलते हैं तो हमारी बॉडी के बहुत सारे एक्सरसाइज भी हो जाती है। आप कोई भी गेम खेलिए, आपकी बॉडी कुछ ना कुछ मूवमेंट करती है जिससे हमारी बॉडी में एक्सरसाइज हो जाता है और हम फिट और हेल्दी भी रहते हैं गेम के थ्रू। और क्या होता है गेम से, और क्या होता है हमारे लिए गेम से, जब हम लोग गेम खेलते हैं तो गेम जो है, व्हाट इज गेम, तो गेम क्या है, गेम हमारे में एक कोऑर्डिनेशन भी डेवलप करता है। हम कैसे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेट कर पाए, हम शेयरिंग सीखते हैं गेम में। कितनी ऐसे गेम्स होती हैं जिसमें हमें शेयर करना पड़ता है, तो हमें कोऑर्डिनेशन, हमें टीम स्पिरिट, हमें स्पोर्ट्समैनशिप, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, ये सभी चीजें हमें गेम के थ्रू, ऐसी क्वालिटीज हमारे में डेवलप हो जाती है। Then types of games. So see, here is a flow chart. There are two type of game. आप लोगों ने जैसा अभी वीडियो में भी देखा, two types of game. First is indoor games and second is outdoor games. One by one I'm going to explain indoor games and outdoor games. How many type of games? There are two type of games, indoor games and outdoor games. So first, what is indoor games? Indoor games means played inside a house. कोई भी ऐसा गेम जो हम लोग घर के अंदर खेल सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंडोर गेम्स. फॉर एग्जाम्पल Bhavya Jain, listen. Indoor games यानी played inside a house. For example, Ludo, chess, anything. बहुत सारे अभी इंडोर गेम्स के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप लोग भी देख रहे हैं. व्हाट इज दिस? क्या है ये? इसमें बहुत सारे गेम हैं, आप लोगों के घर में भी अभी होगा ना. इसमें क्या क्या है? सी, चेस है, लूडो है, यानी बहुत सारे गेम है. तो ये किस गेम के एग्जाम्पल है? ये इंडोर गेम के एग्जाम्पल है. वेट अ मिनट किरत, ठीक है. इसमें आप जो भी चाहे, जो आपको पसंद हो, आप चेस खेलिए, आप लूडो खेलिए, आप हाइड एंड सीक भी खेल सकते हैं. वो इंडोर गेम और आउटडोर गेम दोनों में आता है. ओके. हार्दिक कुमार यहाँ कुछ बोलना चाहते हैं. यस हार्दिक, अनम्यूट करिए. मैम जो आपने ये कराया कॉपी में करना है क्या? नो बेटा, मैंने आप लोगों को बोला क्या कि कॉपी में करना है? नो मैम, फिर आपने एक दिन में ऐसे ही बोलते, आपने बोला नहीं था. नहीं, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी सिर्फ. ओके. किसी को कॉपी में नोट डाउन नहीं करना. ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, उसके बाद आप उसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे. ठीक है. अभी आपको सिर्फ ये सुनना है, इसको कॉपी में नोट डाउन नहीं करना.
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। Okay, now audible? Yes, ma'am, your voice is not clear. बेटा आई थिंक माई वॉइस इज क्लियर, मे बी आप लोगों के नेटवर्क इशू हो सकता है, बट ओके। सो इंडोर और आउटडोर दोनों में आपने अंतर समझा। इंडोर में आपको ओपन एरिया चाहिए, इंडोर में आपको बहुत छोटी एरिया की जरूरत होती है, घर के अंदर खेल सकते हैं। आउटडोर आपको ओपन एरिया, बहुत बड़ा ग्राउंड की जरूरत होती है। पढ़ा रही है मैं इंडोर गेम्स में बेटा एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ। पढ़ा दिया थोड़ी ना मैम ने। वेट काव्या अनम्यूट कर लो बेटा। ओके, इंडोर में आपको वेदर या किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। आउटडोर गेम्स में मे बी अगर सीजन्स आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होती, आप आउटडोर गेम नहीं खेल सकते। देन नेक्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट ऑफ गेम, यानी हमें क्या क्या बेनिफिट होता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा था, बेनिफिट ऑफ गेम्स मीन्स when we play games it help us in enjoyment and relaxation। हम लोग जब गेम खेलते हैं तो ये हमारी बॉडी को रिलैक्स होने में और हमारी बॉडी को इंटरटेन करने में भी बहुत हेल्प करता है। दे आर फिजिकली, ये हमारी बॉडी में फिजिकली भी बहुत हेल्प करता है। कैसे? हमारी बॉडी में एक्सरसाइज हो जाती है, हमारी बॉडी फिट रहती है, हेल्दी रहती है। एंड इट हेल्प अस टू डेवलप टीम स्पिरिट, ये हमारे अंदर टीम स्पिरिट डेवलप करता है। डिसिप्लिन आपको डेवलप करता है। कभी भी जब हम कोई गेम खेलते हैं, ऐसा नहीं कि हम उसमें हमेशा हमारे मन की करें, नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं गेम्स जो है हमारे अंदर डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, ये सभी क्वालिटी भी डेवलप करता है। सो ये बेनिफिट्स ऑफ गेम्स होते हैं। तो ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था चैप्टर के बारे में, जिसमें हमने सीखा व्हाट इज गेम्स, गेम क्या है। सो गेम आर द स्टफ दैट वी डू और प्ले फॉर फन। गेम वो स्टफ है जिसको हम खेलते हैं अपनी बॉडी को फन करने, मस्ती करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए। देन टाइप ऑफ गेम्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ गेम्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर मीन्स प्ले इनसाइड अ हाउस, कोई भी गेम जो हम लोग घर के अंदर खेल सकते हैं, इट्स कॉल्ड इंडोर गेम्स। एग्जांपल्स आर लूडो, चेस, हाइड एंड सीक एक्सेट्रा। देन आउटडोर गेम्स मीन्स प्लेड आउटसाइड द हाउस, जिसके लिए हमें ओपन एरिया चाहिए होता है। एग्जांपल्स क्रिकेट, हॉकी। बेनिफिट्स ऑफ गेम ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। ओके, हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने बुक के साथ में। ओके, आप लोगों का आज होमवर्क ईवीएस में कुछ नहीं रहेगा, आप इस एक्सरसाइज को फिर से पढ़ेंगे और हम इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्लास में बुक के थ्रू इसके एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, चैप्टर रीडिंग सभी करेंगे। यस, बोलिए काव्या। मैम वो गलती से हो गया था एंड्रेस। आपके पास ना कॉर्नर में 3 डॉट हैं, आप वहां से लोअर हैंड कर सकती हैं। ओके ओके मैम। ओके बेटा, लास्ट हमारी जो प्रीवियस चैप्टर थी, चैप्टर नंबर 2 वर्क वी डू, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन था? एनी कंफ्यूजन? आपके भी टीचर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन टेल मी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो प्रीवियस चैप्टर में, आप पूछ सकते हैं। यस, अभिषेक ही होगी। मैम यस मैम इनको जो आपने बोर्ड पे दिखाया उनको बुक में और कॉपी में दोनों में करना है। बेटा उसको कहीं नहीं करना, वो मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है। ओके मैम। ठीक है, आपको उसे कहीं भी नोट डाउन नहीं करना। मैंने बार बार बताया, इट्स जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। ओके बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन है हमारे प्रीवियस चैप्टर में वर्क वी डू जो हमने चैप्टर किया था? आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं। यस ईशा, अनम्यूट करिए ईशा। मैम एक्चुअली मेरे ना वर्क वी डू में कुछ यस ईशा, रिपीट बेटा।
मैम मेरे वर्क भी 2 चैप्टर 2 में आना क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा था, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप नहीं हो रखे। आप लोगों को पीडीएफ भी मैंने शेयर किया था ना। वेट अ मिनट ईशा, मैं एक बार फिर से आपको अभी मेरे पास पीडीएफ, यस आई हैव, वेट अ मिनट, मैं फिर से शेयर करती हूँ। सी ईशा बेटा, हियर इज योर चैप्टर 2 पीडीएफ। वी हैव ऑलरेडी डन ना, फर्स्ट पेज ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था। आपकी आई थिंक टीचर भी आ गई हैं। एक मिनट बेटा, मैं इसको फिर से शेयर कर रही हूँ। यस ईशा, ये आपकी बुक एक्सरसाइज थी और ये बुक में ही करनी थी। नाउ हियर इज योर कॉपी वर्क वी डू शॉर्ट इन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। वी हैव 3 क्वेश्चंस। व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन क्या है ऑलरेडी हमने पढ़ा था। एनी वर्क डन टू अर्न मनी, कोई भी काम जिससे हमें पैसे मिलते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा ऑक्यूपेशन कहलाता है। देन हितांशी, व्हाट इज चाइल्ड लेबर? चाइल्ड लेबर क्या है ऑलरेडी समझाया था आप लोगों को। चाइल्ड लेबर मीन्स बाल मजदूर। तो वो क्या होते हैं? If a child below the age of 14 years work for a living, कोई भी ऐसा बच्चा जो 14 साल से कम होता है और जो काम करता है वो क्या कहलाता है? चाइल्ड लेबर। देन गिव द नेम ऑफ द 3 कम्युनिटी हेल्पर्स। आप कोई भी 3 कम्युनिटी हेल्पर के नाम लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट यहाँ पे हमने लिखा है 3 कम्युनिटी हेल्पर्स आर डॉक्टर, टीचर एंड पुलिसमैन। ओके, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन थे, व्हाई डू पीपल वर्क? लोग जो होते हैं वो क्यों काम करते हैं? आंसर था पीपल वर्क सो दैट दे कैन अर्न मनी। कोई भी व्यक्ति काम करता है जिससे उसे पैसे मिले। टू प्रोवाइड देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज, जिससे वो खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए विद द बेसिक एसेंशियल लाइक फूड, शेल्टर एक्सेट्रा एंड हैव अ कंफर्टेबल लाइफ, जिसके कारण जो उन्हें पैसे मिलेगी वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक कंफर्टेबल लाइफ की अरेंजमेंट कर सके, वो उनके लिए फूड प्रोवाइड कर सके, वो उनके लिए घर बना सके। तो इन सभी चीजों के लिए कोई भी व्यक्ति काम करता है। ओके ओके ईशा, चलिए थैंक यू सो मच क्लास। नेक्स्ट आपकी पीरियड है। नेक्स्ट आपका कौन सा सब्जेक्ट है? ओके बेटा, सो अब मैं यहाँ पे लीव करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, एंजॉय एंड